अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज सुबह की कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था एंड जब मैं रात को वापस आया तो काफ़ी देर हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो शूट करते हैं। बट जैसे ही मैंने कैमरा उठाया मैंने देखा दोस्तों कि यहाँ पे मेरे जो कैमरा की बैटरी है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। तो मैं यार चार्ज में लगाना हमेशा भूल जाता हूँ और एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं रखा हूँ, बट कोई इशू नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में जो कि मैं अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ। एंड ये टॉपिक ये है दोस्तों, द रेडमी डिफेमिंग। ये क्या है? तो गाइज़ मैंने देखा है कि आजकल कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेडमी को बेवजह डिफेम कर रहे हैं। चाहे वो रेडमी हो, शाओमी हो, पोको हो, तीनों एक ही तरह के ब्रांड है दोस्तों, तीनों एक ही पेरेंट कंपनी एमआई से आते हैं। तो शाओमी का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है या फिर दोस्तों पोको का फ़ोन है, जैसे ही फ़ोन लॉन्च होता हो या फिर दोस्तों फ़ोन के लॉन्च के आसपास हो, कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं या फिर कुछ आम लोग ऐसे हैं जो कि उसे डिफेम करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है एंड क्या उनके डिफेमेशन में किसी भी तरह का लॉजिकल पॉइंट होता है या फिर क्या उनके डिफेमेशन में किसी भी तरह का वैलिड क्रिटिसिज्म होता है? बिकॉज दोस्तों अगर किसी स्मार्टफोन के बारे में वैलिड क्रिटिसिज्म हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू क्रिटिसिज्म हो रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है एंड अगर बेवजह उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो जो कि उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इशू है जो कि ये है दोस्तों कि अगर आप किसी को फेक क्रिटिसिज्म देते हो तो जो वैलिड क्रिटिसिज्म होती है वो कहीं ना कहीं गुम होकर के रह जाती है। सो इस वजह से दोस्तों अगर कोई नोट 7 प्रो को तोड़ करके दिखा रहा है तो सारी इसकी क्रिटिसिज्म दूर हो गई थी कि इसका सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा लैग होता है, इसका कैमरा कितना ज़्यादा लैग होता है। उसके बारे में बहुत सारे क्रिएटर्स बात नहीं कर रहे थे, बस एक गुरुजी ने इसे तोड़ करके दिखा दिया दोस्तों। और उसके बाद बात ये रह गई कि इसका बिल्ड क्वालिटी कितना ज़्यादा खराब है, जबकि दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त था। आज तक मेरे से नहीं टूटा दोस्तों, 2 बार ड्रॉप भी हो चुका है, ग्लास में ब्रेक तक नहीं आया दोस्तों, ना ही ये बेंड हुआ है जो कि बेवजह इसे बेंड करके दिखाया गया था। यानी कि रेडमी को डिफेम करने के लिए इसकी जो क्वालिटी का इशू नहीं है दोस्तों, वो चीज़ इसमें शो किया गया था। तो मैं इसी तरह के डिफेमेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फेक क्रिटिसिज्म से, डिफेमेशन से कई बार दोस्तों यहाँ पे आपका जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है वो गायब हो जाता है, घुल मिल जाता है। तो इससे दोनों को ही नुकसान है भाई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है एंड क्यों लोग जो है बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं शाओमी को, रेडमी को या पोको को? तो इसके कुछ साइकोलॉजी के बारे में, इसके कुछ मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों आज एक स्मार्टफोन तोड़ा जा चुका है जो कि है रेडमी नोट 10 एंड ये स्मार्टफोन तोड़ने के बाद दोस्तों मतलब इंटरनेट पे तहलका समझ गया कि कितनी ख़राब बिल्ड क्वालिटी है रेडमी नोट 10 की। यार कुछ लोग कह रहे मुझे पता था ये फ़ोन टूटेगा ही टूटेगा, अरे रेडमी है, चाइनीज़ है, टूटेगा ही टूटेगा। आई वॉज लाइक यार अपने हाथों में फ़ोन तो लो, फ़ोन तो पकड़ो, टूटे फिर ना। लेकिन नहीं दोस्तों, चलो कोई इशू नहीं है। मैं क्या बातें कर रहा हूँ? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, क्रिएटर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्रिएटर्स सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढ लो तो जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है, लेकिन जिसका जितना नाम हुआ है वही उतना बदनाम हुआ है। इसका सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों कि रेडमी को सबसे ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसकी फेम बहुत ज़्यादा है। एंड किसी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा फेम है एंड आप उसे डिफेम करने की कोशिश करो तो उसका फेम आपके पास भी मिलती है। यानी कि अगर कोई इस रेडमी का स्मार्टफोन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड आप इसे डिफेम करने की कोशिश करो, इसमें कोई ख़राबी निकाल दो, इसकी बिल्ड क्वालिटी में ख़राबी निकाल दो, इसे तोड़ दो, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर आपको व्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आपको लोग प्यार करेंगे ही करेंगे। क्योंकि लोगों को तो नहीं पता सच्चाई क्या है, लोगों ने तो हाथ में लेकर के कभी यूज़ नहीं किया था। एंड दैट्स वाई दोस्तों इसे सबसे पहले डिफेम किया जाता है। डिफेम करने का पहला रीज़न दोस्तों फेम गेम करना। ओके दोस्तों, तो आजकल के स्मार्टफोन लोगों से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इस वजह से दोस्तों ये ज़्यादा फेम होते हैं। चलो ये एक बात हो गई दोस्तों, ऐसे एक टेक में ये पूरी वीडियो को शूट करना है तो आई होप कि कहीं भी मुझे कट लगाना ना पड़े। अब दूसरा रीज़न दोस्तों कि रेडमी स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा डिफेम क्यों किया जाता है, तो जो दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि इस स्मार्टफोन के जो ब्रांड हैं वो रिव्यूअर्स को या फिर दोस्तों क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा पैसा पे नहीं करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में देख लो सबसे ज़्यादा कोई पैसा पे करता है ना तो वो, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, जहाँ तक सोर्सेज से पता लगा है, हाँ हो सकता है मेरी नॉलेज थोड़ी सी गलत हो इस चीज़ में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सैमसंग सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स को पैसा पे करता है। उसके बाद आता है ओप्पो, वीवो एंड फिर आता है दोस्तों रियलमी जैसे ब्रांड, फिर आता है दोस्तों माइक्रोमैक्स। एंड यहाँ पर जो रेडमी है दोस्तों वो बहुत ही कम क्रिएटर्स को पैसा पे करता
करता है। कुछ क्रिएटर्स जो ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े नंबर्स लेकर के बैठे हुए हैं, फिर भी उनको कुछ भी पे नहीं करता, बस कहता है भाई मैं आपको अपना रिव्यू यूनिट भेज रहा हूँ, आप इसे टेस्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी है, मैं तो पैसे नहीं देने वाला। इस तरह की बातें होती है दोस्तों रेडमी की तरफ से, और सीधा कहते हैं भाई हमें ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ रेडमी के पीआर ऐसे भी है जो कि कहते हैं भाई हमारे लिए पॉजिटिव रिव्यू दो, बहुत सारे होते हैं दोस्तों, वो हर एक इंडस्ट्री में अवेलेबल है। बट जहां तक बात आती है मॉनेटरी बेनिफिट की, तो अगर कोई भी क्रिएटर सबसे कम पैसा किसी स्पॉन्सरशिप से कमाता है, सबसे कम पैसा किसी वीडियो से कमाता है, तो वो रेडमी ब्रांड की तरफ से कमाता है। एंड ये भी एक रीज़न दोस्तों रेडमी को डिफेम करने की। अब दोस्तों क्या लेना देना है, मतलब अगर रेडमी कम पैसा दे रहा है या पैसा नहीं दे रहा तो डिफेम क्यों करें? डिफेम इसलिए करें ना दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग डिफेम करेंगे व्यूज़ आएंगे, एंड व्यूज़ से मोनेटाइजेशन होगा, मोनेटाइजेशन से दोस्तों हमारे पैसे आएंगे। या फिर सिंपल बात दोस्तों, जब हम इस स्मार्टफोन को डिफेम कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा स्मार्टफोन होगा, चाहे वो रियलमी हो, सैमसंग हो, वो वाली वीडियोज़ मेरी चलेंगी, एंड जब वो चलेंगी तो वो सेल होंगी, या जब वो सेल होंगी तो एफिलिएट मार्केटिंग से उसके भी पैसे आ सकती हैं। सो ये एक रीज़न है दोस्तों इसे डिफेम करने का। अब अगेन दोस्तों मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कहीं पे भी ये बात नहीं कर रहा हूं कि वैलिड क्रिटिसिज्म मत करो, वैलिड क्रिटिसिज्म करो, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैं दोस्तों इसके पीछे पड़ गया था 6 महीने तक कि नोट 7 प्रो में सॉफ्टवेयर फिक्स करो, लैग होता है, कैमरा फिक्स करो, लैग होता है। मैंने पिटीशन साइन कर दी थी, हर एक चीज किया था दोस्तों इसे फिक्स करने के लिए। वैलिड क्रिटिसिज्म हुआ था दोस्तों पोको F1 का कि वाइड वाइड L1 का हमें सपोर्ट चाहिए दोस्तों यहाँ पे, और बहुत सारी वैलिड क्रिटिसिज्म हुई थी कि इसमें 4K 60 FPS नहीं है, वो चाहिए 845 सपोर्ट करता है, एंड उन्होंने ये सब कुछ करके दिया दोस्तों। तो वैलिड क्रिटिसिज्म से काफी ज्यादा फायदा भी होता है दोस्तों ब्रांड को, लेकिन इनवैलिड क्रिटिसिज्म से क्या होता है, जो कि वैलिड ही नहीं है, या फिर आप जानबूझ करके नुकसान कर रहे हो, इससे ये होता है कि जो वैलिड क्रिटिसिज्म होती है वो छिप करके रह जाता है। सो अगेन किसी ने दोस्तों Redmi Note 10 को अगर हाथ में लिया होगा तो वो समझ जाएंगे कि वो कैसा स्मार्टफोन है, वो टूटने लायक है या नहीं है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप तोड़ना चाहो तो कोई भी स्मार्टफोन टूट सकता है। एंड अगर आपको यूट्यूब पे फेमस होना है ना, तो किसी Redmi का बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीदो एंड उसे तोड़ दो, आप यूट्यूब पे फेमस हो जाओगे। ये शाहरुख का लिख लो, ये लिख लो, बताया हुआ तरीका है, ये बिल्कुल काम करेगा। आपको फेमस होना है, नेक्स्ट Redmi फोन आएगा ना, आपके 0 सब्सक्राइबर होंगे, नेक्स्ट Redmi फोन आएगा, आप उसे बाई करना, उसे तोड़ देना, चाहे वो टूटने लायक ना भी हो तो उसे पकड़ के मोर मार के तोड़ देना, आप फेमस हो जाओगे। ये लिख लो दोस्तों, ठीक है। ये एक यूट्यूब का मेरे तरफ से प्रवचन है, टिप्स है जो कि आपको फेमस करने के लिए है। अब चलिए दोस्तों ये चीज़ें हो गई, तो रेडमी के फोन्स कम पैसे पे करते हैं, ये एक रीज़न हो गया। अब तीसरा रीज़न आ जाते हैं दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि रेडमी के फ़ोन को कंपेयर करते हैं किसी और ब्रांड के फ़ोन से, एंड कई बार रेडमी का फ़ोन ऑन द स्पेक शीट भी अच्छा दिखता है या बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, फिर भी वो लोग लास्ट में एट लास्ट किसी न किसी वजह से विनर बता देते हैं उस दूसरे फ़ोन को जिसकी स्पेक शीट बिल्कुल टट्टी लगती है, या फिर इससे ख़राब लगती है, या फिर इससे हल्की लो लगती है। दोस्तों किसी ना किसी तरह से उसे जिता देते हैं, कह दें कि नहीं भाई यह सैमसंग है तो इसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ये लेना चाहिए, ये ओप्पो वीवो है तो इसमें आपको सेल्फी अच्छा मिलती है तो आपको ये लेना चाहिए। इस तरह की बातें करके दोस्तों हमेशा दूसरे ब्रांड को जिता देते हैं, एंड हमेशा दोस्तों रेडमी को जो है सेकंड विनर रखते हैं, या फिर थर्ड विनर रखते हैं, या फिर रनर अप रखते हैं, या फिर लूजर रखते हैं। आई डोंट नो दोस्तों ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, आई नो दोस्तों, नॉट डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न दोस्तों, इसका सबसे पहला रीज़न ये आता है कि अगर आप रेडमी को जिताते हो तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। किस चीज़ का कमीशन? एफिलिएट मार्केटिंग का दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, एंड अगर आप किसी भी स्मार्टफोन का लिंक छोड़ रहे हो तो उस पर आपको 2-3% जो है फ़ायदा होता है। यानी कि 10,000 रुपये का अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसमें आपको 200-300 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप 10,000 रुपये का स्मार्टफोन 100 पीस बिकवा दो तो भाई 200 × 100 हो जाएगा, यानी कि लगभग 20,000 का आपका फ़ायदा हो जाएगा। राइट, एकदम होना है दोस्तों। लेकिन अगर यही आप रेडमी के 100 पीस बेचवा दो तो आपको 0 रुपीज़ फायदा होगा। बिकॉज दोस्तों रेडमी MI जो भी ये सब स्मार्टफोन्स होते हैं जो कि नए नए आते हैं दोस्तों, पोको, इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको 0% कमीशन मिलती है। इस वजह से दोस्तों कई बार क्रिएटर्स हिचकिचाते हैं दोस्तों कि नहीं भैया हमें किसी ना किसी तरह से लोगों को सजेस्ट कर देना कि आप दूसरा स्मार्टफोन ले लो, ये स्मार्टफोन मत लो। बिकॉज दोस्तों इसमें इनकी प्रॉफिट होती है, एंड यह एक बहुत ही बड़ा रीज़न है दोस्तों कि क्यों रेडमी को यहाँ पे डिफेम किया जाता है। ये एक रीज़न हो गया दोस्तों। अब फोर्थ रीज़न क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा रीज़न है। एंड फोर्थ रीज़न बताने से पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि जो मैं फोर्थ रीज़न बताने वाला हूँ उसका कोई प्रूफ नहीं है,
क्योंकि दोस्तों प्रूफ नहीं है इसलिए क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ। एंड ऐसी बातें दोस्तों मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यूट्यूब पे 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, एंड 3-4 सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि रेडमी के साथ क्या किया जा रहा है दोस्तों, नए नए ब्रांड आने की वजह से किस तरह के उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा है, वो सब मैं देखता आ रहा हूँ दोस्तों। तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मुझे इतने ज़्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस है दोस्तों कि मैं ये बातें बोल सकता हूँ। तो आई होप कि मुझे बोल देना चाहिए। एंड ये होता है दोस्तों कि दूसरे ब्रांड की तरफ से इन्फ्लुएंस किया जाता है क्रिएटर्स को कि आप रेडमी, शाओमी या पोको को यहाँ पे करो डिफेम, तो हम आपको जो है पैसे देंगे। और एक्चुअली में दोस्तों इस तरह से उनके टूल किट में इस तरह से नहीं लिखा रहता है कि आपको रेडमी को डिफेम करना है। उनके टूल किट में ये लिखा रहता है दोस्तों कि आप एक कंपैरिजन वीडियो कर सकते हो जिसमें आप हमारे स्मार्टफोन को जिता सकते हो, तो उससे हम आपके साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेंगे, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन करेंगे। एंड अगर आप हमारे स्मार्टफोन को विनर दिखाते हो तो उसमें हम आपको एक सेल पे 40% कमीशन देंगे, 20% कमीशन देंगे। इस तरह की डील्स होती है दोस्तों। बिकॉज अगर डायरेक्टली कोई ब्रांड कह दे कि आपको रेडमी, शाओमी या पोको को डिफेम करना है, अगर इस तरह से वो ब्रांड कह दे तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर रेडमी को वो टूल किट हाथ लग गया तो उसके खिलाफ केस कर सकता है, बिकॉज डायरेक्टली वो डिफेम करने की बात कर रहा है। तो इस वजह से बचने के लिए जो भी बातें होती है दोस्तों, वो पूरे के पूरे बिजनेस लैंग्वेज में बातें होती हैं जिसमें इस तरह से बताया जाता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको हमारे स्मार्टफोन के बारे में एक कंपैरिजन करना है हमारे एक राइवलरी ब्रांड से जो कि रेडमी है, जिनका नया फ़ोन आया है रेडमी नोट 10। एंड इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, बस कैमरा को हमारे कैमरा को अच्छा बता दो उनके कैमरा से, एंड थोड़ा सा ये दिखा दो कि हमारा जो 60 हर्ट्ज का पैनल है वो ज़्यादा अच्छा है 120 हर्ट्ज एमोलेड से। एंड थोड़ा सा हमें ये दिखा देना और उन्हें ये ज़रूर बताना कि हमारे पास 65 वाट का चार्जर है जो कि उनके 30 वाट से दुगुना चार्ज की स्पीड से चार्ज करता है। ये सब आप ज़रूर बताना। ये सब दोस्तों टूल किट लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों आने वाले लॉन्च में, ये एक्सक्लूसिव है मेरे तरफ से। तो जी दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड फिर आपको उसमें डील क्या रहता है कि आपको हर एक सेल पे आप क्या करना कि अगर आप कोई भी लिंक छोड़ोगे एफिलिएट लिंक, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके वेबसाइट से, आपके लिंक से कितने लोगों ने खरीदा है उसका हमें डेटा दे देना। अगर 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने कितना भी खरीदा होगा तो हम लोग पर सेल में आपको इतने रुपए देंगे एक्स्ट्रा, यानी कि एफिलिएट इनकम आएगी। लेकिन उसके अलावा वो लोग एक्स्ट्रा इनकम पे करेंगे पर सेल, यानी कि एक सेल पे हो सकता है कि 1000 रुपये लिए लोग सेल दे, मतलब इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा 10,000 रुपये दे, 50,000 दे, आई डोंट नो, बट पर सेल ये लोग एक्स्ट्रा इनकम पे करने को भी रेडी रहते हैं। सो डैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई कि कंपैरिजन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि क्यों ना जीत जाए यहाँ पे अदर ब्रांड्स। लेकिन चलो कोई नहीं, क्या इनको पहचानने का कोई तरीका है? नहीं दोस्तों, यही तो सबसे बुरी बात है कि इनको पहचानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन ऐसा काम कर रहा है, कौन है जो कि कंपैरिजन में। बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया ना, जब फेक क्रिटिसिज्म किया जाता है तो ओरिजिनल क्रिटिसिज्म जो होती है, जो वैलिड क्रिटिसिज्म होती है, वो कहीं ना कहीं गुम होकर के रह जाती है। तो उसी तरह से जब तक आप वैलिड क्रिटिसिज्म को पहचान नहीं पाओगे तो आप कैसे स्पॉट कर पाओगे कि फेक क्रिटिसिज्म क्या है। एंड यही होता है दोस्तों, ना तो हमें वैलिड क्रिटिसिज्म के बारे में मालूम चलता है एंड ना ही हमें फेक क्रिटिसिज्म के बारे में डिफरेंट मालूम चलता है। दोनों मिक्स होकर के रह जाती है। सब कुछ लगता है हमें कि जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल 100% सच बताया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। दिस इज़ द वन ऑफ द रीजंस कि वाई लोग जो है रेडमी को इतना ज़्यादा जो है डिफेम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि क्या रेडमी नोट 10 में ऐसा कोई बिल्ड क्वालिटी का इशू है कि वो टूट जाए? क्या रेडमी नोट 7 प्रो में ऐसा कोई बिल्ड क्वालिटी का इशू था कि ये टूट जाए? तोड़ा था ना भाई हमारे गुरुजी ने, आज तक टूटा क्या यार। मैं 3 सालों से, मैं इससे स्मार्टफोन फोन को दोस्तों मैं 2 सालों से, 3 साल नहीं हुए यार, 2 साल हुए ना, 2 साल हुए कि 1.5 साल हुए पता नहीं, ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इस स्मार्टफोन को बेसिकली आज तक इसीलिए नहीं बेचा दोस्तों, और इसे रगड़ करके यूज़ किया दोस्तों बेसिकली इसी वजह से कि यार प्लीज़ तुम एक दिन बेंड हो जाओ यार। पर ये बेंड ही नहीं होता, मतलब मेरे नाक की तरह एकदम सीधी है, देख रहे हो यार, ये बेंड ही नहीं होता। गिरा है दोस्तों, गिर करके दोस्तों टूटा भी नहीं है आज तक, मतलब 2 बार गिरा है पर टूटा नहीं है। अब एक फाइनल बात दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आज जब बात कर रहे हैं तो पूरा खुल के बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को प्रीमियर में लगा दूंगा, प्रीमियर में देखते रहना आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेकर के। एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों जो कि मेरे साथ पर्सनली हुई एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा भी होता है दोस्तों। जब ये नोट 7 प्रो को तोड़ा गया था तो मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाया था कि यार ये इतना कमज़ोर डिवाइस नहीं है, बहुत ही अच्छा है। मैंने ये वीडियो बनाया था, गुरुजी को गलत साबित किया था, काफ़ी अच्छे मुझे व्यूज़ भी आए थे गुरुजी की वजह से। ओके नाइस, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे, ठीक है।
लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने देखा मेरे ट्विटर पे कुछ लोग ऐसे आने लगे जो कि ये क्लेम करने लगे कि उनके पास Note 7 Pro है। लगभग उस वीडियो के 1 हफ्ते के बाद सेल हो गई थी। सेल होने के बाद 2-3 बंदों को मतलब आए थे मेरे पास जो कि कह रहे थे कि उनका Note 7 Pro गलती से गिरा और वो टूट गया। आई वॉज लाइक अच्छा। मैंने पूछा कैसे टूटा, तो एक बंदा कहता है कि भाई मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, आराम से लेट करके चटाई पे लेटा हुआ था एंड वो फ़ोन मेरे से गिरा, मेरे बदन पे गिरा, बदन से स्लाइड करके ज़मीन पे गिरा, मतलब 1 फीट से भी कम हाइट से गिरा और वो टूट गया। मैंने बोला यार ऐसा भी होता है क्या? मेरे मुंह पे फेस पे गिर जाता है फ़ोन और उसके बाद जब ज़मीन पे गिरता है तो नहीं टूटता, लेकिन ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसका स्क्रीन कमज़ोर हो या बैक का ग्लास कमज़ोर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो एक काम करो, आप अपने फ़ोन का बस एक फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो, मैं इस चीज़ को रेडमी के पास एस्केलेट कर दूंगा एंड वो लोग हो सकता है कि आपको फ्री में रिप्लेसमेंट दे देंगे। मैंने उसे ऐसे ही झांसा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था वो बंदा कुछ ना कुछ स्कैम कर रहा है। वो बंदा मुझे क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं आपको अभी भेजता हूँ आपको फ़ोटो। वो बंदा 2 घंटे हो गए फ़ोटो नहीं भेजा। मैंने 2 घंटे बाद फिर उसे पिंग किया, भाई क्या हुआ फ़ोटो भेजना यार, मैं तुम्हें अपने फ्री में रिप्लेसमेंट दिलवा दूंगा, कहोगे तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे वापस करा दूंगा, फ्री में फ़ोन दिलवा दूंगा मुझे, क्योंकि गाइस मुझे ये रिस्क लेना बनता था तो वो मैंने किया। वो बंदा कहता अच्छा मैं घबराओ मत, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भेजो यार। एंड कुछ बातें उसने पर्सनली में ये भी कहीं लड़ाई करते हुए कि आप मजाक करते हो, आप झूठ मूठ का बातें करो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास डिवाइस नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे पूरा यकीन है तेरे पे, तेरे पास डिवाइस है, तू बस फोटो तो भेज दे और IMEI वगैरह भेज दे। वो बंदा 2 दिनों तक कोई फोटो नहीं भेजा, कोई फोटो नहीं। 2 दिन में मैं पूरा श्योर हो गया था कि इसके पास कोई डिवाइस नहीं है, ही इज जस्ट ब्लफिंग। एंड उसके ट्वीट में ये भी था कि मेरे पास, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके ट्वीट में ये भी था कि मेरे पास इस अदर ब्रांड का स्मार्टफोन है जो कि 3-4 बार गिर चुका है 4-5 फीट के हाइट से और आज तक वो नहीं टूटा, लेकिन मेरा Note 7 Pro तो भैया एक बार में टूट गया 1 फीट से भी कम हाइट से। मैंने बोला ठीक है तो भाई तू फोटो तो भेज। 2 दिन हो गए फोटो नहीं भेजा, 3 दिन हो गए फोटो नहीं भेजा। मैंने फिर से पिंग किया, भाई तू कब फोटो भेजेगा? लगभग दोस्तों 1 हफ्ते के बाद उसने एक फोटो भेजी एंड वो फोटो भेजी दोस्तों एकदम ब्लर्ड क्वालिटी में। वो फोटो एकदम साफ साफ दिख भी नहीं रही थी, लग भी नहीं रहा था दोस्तों कौन सा फोन है कौन नहीं है, एकदम ब्लर्ड था। मैंने कहा यार ये कैसा टट्टी फोटो भेजा यार, थोड़ा साफ सुथरा फोटो भेजना खींच करके। तो बोल रहा नहीं अभी मेरे पास यही है, मेरी ये जो मेरा फ़ोन है वो मेरे भाई लेके चले गए हैं बनवाने के लिए सर्विस सेंटर, मैंने यही एक फ़ोटो ले पाया हूँ। तो मैंने कहा यार तू कौन सा कैमरा से फ़ोटो लिया? बड़ा बेकार कैमरा है, रियलमी का कैमरा से फ़ोटो लिया है, सैमसंग के कैमरा से फ़ोटो लिया है। तो किसी अदर ब्रांड का उसने नाम बताया, मैंने इस ब्रांड के नाम से फ़ोटो लिया है। मैंने कहा यार इतना ब्लर क्यों है, साफ साफ फ़ोटो भेजना। वो नहीं भेजा। उस फोटो को मैंने जब रिवर्स इमेज सर्च किया तो मैंने पाया कि वो फ़ोटो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले किसी और के थ्रू पोस्ट किया गया था और वो कोई और फ़ोन था जो कि Note 7 Pro की तरह दिखता था। Note 7 Pro की तरह एक और फ़ोन था जो कि दिखता था, मुझे याद नहीं है। तो वो फ़ोन था जो कि किसी से गिर करके टूटा था, वो भी काफ़ी अच्छी खासी हाइट से। एंड उस फ़ोन का फ़ोटो को इसने जानबूझ करके ब्लर करके भेजा था कि मैं उसे सर्च ना कर पाऊँ। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। फाइनली मैंने उसे बोला कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तेरे में नहीं है, तुझसे ना हो पाएगा बेटे। मैंने बोला उसे। फाइनली जब वो एक्सपोज मैंने उसे कर दिया, कि दिखा दिया मैंने उसे, देख ये गूगल पे ऐसा सा है, तेरा फोटो तो यहाँ आ रहा है। तो ही वॉज लाइक मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। एंड फाइनली वो ID ब्लॉक करके भाग गया। इसी तरह से 2-3 बंदे और मिले। सो इस स्टोरी से गाइज मुझे ये पता चलती है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि फेक काम पीछे से कंट्रोल कर रहा है रेडमी को यहाँ पे डिफेम करने के लिए। बिकॉज गाइज ये जब स्टोरी मेरे साथ हुई ना तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार एक इंडिया में पॉलिटिक्स होती है एंड कोई नरेंद्र मोदी को डिफेम करता है, कोई राहुल गांधी को डिफेम करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई IT सेल बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यार ये स्मार्टफोन को डिफेम करने वाली कौन सी बात है भाई? मतलब ये एक मटेरियल है भाई, तो इतना ज़्यादा लोग मटेरियलिस्टिक क्यों हो जाते हैं कि इससे फ़ोन ना होते हुए भी डिफेम करने चले आते हैं? आखिर इस तरह की मटेरियलिस्टिक क्या ये मटेरियलिज्म है या फिर इसके पीछे किसी का हाथ है जो सच में इस ब्रांड को डिफेम करके वो कोशिश कर रहा है कि भाई अपने ब्रांड को चला ले? क्या ऐसा है? एंड इसी वजह से मैंने कहा कि मैं जो अगला पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें मेरे पास कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी ब्लॉक करके भाग चुका है एंड मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा चीज़ें दिखाना नहीं चाहता। बट दिस हैपेंड विथ मी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, लंबी वीडियो हो गई। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैलिड क्रिटिसिज्म होती ही नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो कि वैलिड क्रिटिसिज्म करते हैं।
MIY के एडवर्टीजमेंट के बारे में वैलिड क्रिटिसिज्म हुई है। MIY के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, लैग्स के बारे में, स्टटर्स के बारे में वैलिड क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुई है। कुछ दोस्तों फ़ोन्स हैं जो कि कमज़ोर थे, उनके बारे में भी मैंने खुद वैलिड क्रिटिसिज्म वगैरह की है। चाहे वो Redmi 7 का बात ले लो, जिसे मैंने खुद कहा था आप लोग को बाई नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों में वैलिड क्रिटिसिज्म हुई है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल आपको थोड़ा सा मतलब संभल के रहना पड़ेगा। आपको अगर यूट्यूब पे रहना है तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा संभल के, क्योंकि अब आप ये नहीं जान सकते हो कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सब अपने मॉनेटरी गेन के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग मॉनेटरी गेन के लिए बस फ़ोन को तोड़ रहे हैं ताकि उनको व्यूज़ आ जाए। फ़ोन तोड़ने के भी पैसे मिलते होंगे गाइज़। कोई अदर ब्रांड वाला कहता होगा कि उसका फ़ोन तोड़ दो यार, कोई नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, तो यही कहूँगा, ये इंडस्ट्री नहीं आसान, बस चलना संभल संभल। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।